बता दें आपको, अहमदाबाद विमान हादसे में नागरिक उड्डयन मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। विजयवाड़ा में थे एक इंस्पेक्शन के लिए, वहां से डायरेक्टली मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिविल एविएशन जो यहाँ पे हम ऑफिस में थे, हम लोग कंट्रोल रूम पहुंचे और फिर 3-3:30 बजे के आसपास 5:30-6 बजे के आसपास हमारी पूरी की पूरी टीम, जिसमें DGBS, DGCA और चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीनियर ऑफिसर्स, मैं स्वयं, हम लोग सब लोग वहां पे उपस्थित थे, घटनास्थल पर उपस्थित थे। तुरंत एक हमारे यहाँ जो हमारा नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम जो है 011246104843 और 9650391859 उसकी स्थापना की गई और जिसमें DGCA, BCS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, CISF और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इट्स अ कंबाइंड टीम विच स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑलमोस्ट इमीडिएटली। और अहमदाबाद हवाई अड्डे का आपातकालीन नंबर और एयरलाइन का जो हेल्पलाइन नंबर था उसको भी हम लोगों ने सोशल मीडिया और PIB के जरिए उसको हमने सबके साथ साझा किया। गुजरात सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं, पुलिस विभाग है, फायर ब्रिगेड, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया था। घायलों को अस्पताल शिफ्ट किया गया, वहां पे ऑफिसर्स लोग की तैनाती हुई, फायर ब्रिगेड ने वहां पे आग पर तुरंत काबू कर लिया था। कहीं कहीं से धुआं निकल रहा था, छोटी मोटी आग थी, लेकिन 6 बजे तक जब तक हम लोग वहां पे घटनास्थल पर पहुंचे मेधाड़ी नगर में, अहमदाबाद में, तो आग पर करीब करीब पूरी तरीके से काबू कर लिया गया। तुरंत उसके बाद हमारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार हमारा जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है ने उसी दिन विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच नियम 2017 के तहत के अनुसार जांच शुरू कर दिया गया है और यह एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है और पूरा घटना स्थल को सुरक्षित कर लिया गया है। हमारा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसको ब्लैक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, वो मिल गया है। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से स्मूथली चल रहा है। जहां तक AIB दुर्घटना के कारणों और तकनीकी पहलुओं पर जांच करेगा, एक और हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जिसके बारे में सोशल मीडिया में भी हम लोगों ने इस तथ्य को साझा किया है। गृह सचिव की अध्यक्षता में इसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी सम्मिलित हैं। यह कमेटी दुर्घटनाओं के कारणों के साथ साथ भविष्य में एविएशन से सेफ्टी और इसको कैसे एविएशन सेफ्टी को और सुदृढ़ और इसको कैसे मजबूत बनाया जा सके, इसकी अनुशंसा करेगी। I stop here and I'll request Honorable Minister Civil Aviation to address the press. Last 2 days have been very difficult, especially in the ministry and for everyone else. The accident that has happened near Ahmedabad airport shook the entire nation. And my deepest condolences to all the families who have lost their loved ones in the incident. I have also personally lost my father in a road accident. So to a certain extent, I can understand the pain and anguish that the family members are feeling. And in fact, it was a moment of shock right after we got to know about the incident. But even in that disbelief, I personally rushed to the site to oversee what needs to be done, what support needs to be provided. And that was the attitude of the government of Gujarat also. The attitude was the same from government of India and the other people at the ministry also. And once we rushed to the site, we already saw, this was just within hours of the happening of the incident. So once I arrived at the site, the government of Gujarat already put in the necessary rescue teams. The response teams from all the concerned departments were working on ground actively, trying to rescue whatever is possible, trying to cut down the fire
and to move the debris so that the bodies can be sent to the hospital at the earliest. And with the timely response, things were able to move much faster than as was expected after looking at how the crash has happened at the site. And from the ministry, taking utmost seriousness of the incident.